अस्पतालों की मनमानी वसूली पर लगेगी रोक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को दिए निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को सभी राज्यों को निर्देश जारी कर निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने को लेकर सख्त कदम उठाने को कहा है। मंत्रालय ने कहा, राज्य तमिलनाडु और तेलंगाना की तरह इलाज की दरें तय करते समय निजी सुरक्षा उपकरणों जैसे PPE किट की लागत पर भी ध्यान दें। दरें तय किए जाने के बाद इनका व्यापक स्तर पर विचार किया जाए ताकि मरीजों व सेवा प्रदाताओं को इन दरों की पूरी जानकारी मिल सके। ऐसा करने से कोरोना मरीजों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं वाजिब दर पर प्रदान करने में मदद मिलेगी। ताइवान टाइम्स ने छापी भगवान राम के चीनी ड्रैगन को मारने वाली तस्वीर। लद्दाख में चीन के बीच हुए संघर्ष के बाद भारत के पक्ष में दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं। यहाँ तक कि चीन के नक्शे में दिखने वाले ताइवान और हांगकांग के लोगों ने भी भारत का समर्थन किया है। सोशल मीडिया पर, साइट, ट्विटर और लिंक्स पर बड़ी संख्याओं में हांगकांग और ताइवान के लोगों ने भारत के प्रति अपने समर्थन का इजहार किया है। बता दें कि ये लोग चीन की अमानवीय कार्रवाई और धमकियों से बहुत परेशान हैं। चीन ने हांगकांग पर जहां नया सुरक्षा कानून जबरदस्ती थोपने की कोशिश की है, वहीं ताइवान को वो अपने में मिलाने के लिए सैन्य कार्रवाई की धमकियां देता रहता है। भारत के पक्ष में खुलकर आया ऑस्ट्रेलिया, जमकर सुनाई खरी खोटी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन के बहिष्कार की कवायद तेज हो गई है। चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया खुलकर भारत के पक्ष में आ गया है। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत वेरी ओ फेरेल ने बुधवार को कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नियम और तकाजे को लेकर स्थापित व्यवस्था का भारत और ऑस्ट्रेलिया पालन कर रहा है, लेकिन चीन ऐसा नहीं कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने जोर दिया कि दक्षिण चीन सागर में चीन एक तरफा तरीके से यथास्थिति बदलने का प्रयास कर रहा है। ये इस विषय पर बनी आम सहमति और वार्ता के मुताबिक नहीं है। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझा चिंताएं हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार का मेगा प्लान। PM मोदी 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार स्कीम करेंगे लॉन्च। कोरोना संकट में नरेंद्र मोदी सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए एक मेगा प्लान लेकर आई है। इसके तहत लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों और गांव वापस लौटने वाले लाखों लोगों के रोजगार और पुनर्वास के लिए पूरा खाका तैयार किया गया है। इसे गरीब कल्याण रोजगार अभियान नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को इस अभियान को लॉन्च करेंगे। भारतीय संस्कृति ने समूची दुनिया को नमस्ते से अभिवादन का समाधान दिया। हाथ मिलाकर अभिवादन को ही सबसे प्रगतिशील और श्रेष्ठ समझने वाले आज हाथ मिलाने से डर रहे हैं। इस दौर में भारतीय संस्कृति ने समूची दुनिया को नमस्ते से अभिवादन का समाधान दिया है। दुनिया भर के चिकित्सक भी ये सलाह दे रहे हैं कि हमें हाथ मिलाकर अभिवादन करने के बजाय हाथ जोड़कर नमस्ते कर लोगों का अभिवादन करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में इनके अनेक सकारात्मक कारण बताए गए हैं। हाथ जोड़कर नमस्ते करने के मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं। किसी के प्रति विषाद और क्रोध की मनोदशा होने पर सिर झुकाकर नमस्ते करने से विनम्रता के भाव एवं अभिवादन से सकारात्मक ऊर्जा का संचार नमस्कार करने वालों में होता है। रेलवे की मदद से होगा कोरोना का खात्मा। 5 राज्यों में इलाज के लिए पहुंचे 960 कोच। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना महामारी के निपटने के उपायों की घोषणा के बाद रेलवे ने दिल्ली के 9 स्टेशनों पर 503 आइसोलेशन कोच उपलब्ध कराए हैं। वहीं 5 राज्यों में ऐसे कुल 960 कोच लगाए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को बताया, कोरोना मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के मद्देनजर इन कोचों को विशेष तौर पर तैयार किया गया है। बारिश शुरू होने के बाद भी मध्य प्रदेश में 5 लाख टन गेहूं खुले आसमान के नीचे। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून आने के बाद भी अब तक 5 लाख टन गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा है। गेहूं के परिवहन में सर्वाधिक पीछे इंदौर और उज्जैन जिले हैं। सिवनी जिले में परिवहन की सही व्यवस्था नहीं कर पाने के कारण कलेक्टर ने एक जिला विपणन अधिकारी की सेवाएं समाप्त कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। आशंका है कि मध्य प्रदेश में लगभग 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा का गेहूं झमाझम बारिश का दौर शुरू होने पर भीग कर खराब हो सकता है। चीनी सरकारी मीडिया ने अब दी पाकिस्तान और नेपाली सेना की धमकी। भारत चीन में सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत के सख्त रुख के बाद अब चीनी मीडिया ने पाकिस्तान और नेपाली सेना की धमकी दी है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत का चीन के साथ पाकिस्तान और नेपाल के साथ सीमा विवाद चल रहा है।
भारतीय सेना को 2 या 3 मोर्चों पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है। चीनी समाचार पत्र ने इशारों में ये बताने की कोशिश की है कि कभी भारत का करीबी रहा नेपाल अब चीन की गोद में चला गया है। आरोग्य सेतु ऐप ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। महज 45 दिनों में 13 करोड़ भारतीयों ने किया डाउनलोड। कोरोना संक्रमण से लड़ाई में आरोग्य सेतु तेजी से भारतीय की ढाल बन रहा है। ऐप 2 अप्रैल को अपनी औपचारिक लॉन्चिंग के बाद से महज 45 दिन में 13 करोड़ भारतीयों का सुरक्षा कवच बन गया है। इस ऐप को तेजी से भारतीय अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर रहे हैं। उन्हें इसकी मदद से न केवल कोरोना संक्रमण का अलर्ट मिलता है, बल्कि इसकी सहायता से स्वास्थ्य मंत्रालय भी कोरोना संक्रमण की निगरानी करता है। तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा ऐप दुनिया के उन ऐप्स की श्रेणी में भी शामिल हो गया है जो इतने कम समय में इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा लोगों के अलावा सरकार को भी हो रहा है। वो इसकी मदद से बीमार और ज़रूरतमंदों के पास तक पहुंच रहा है। चीन की कायरना हरकत और धोखे पर देश भर में गुस्सा, हर तरफ विरोध प्रदर्शन। इस घटना के बाद से लोगों में चीन को लेकर आक्रोश है। देश के विभिन्न शहरों में लोगों ने चीन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले जलाए। लोग चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील करते हुए दिखे। लोगों ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश के तमाम शहरों में चीन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। कई शहरों में लोगों ने चीनी सामान को घरों से निकालकर विरोध दर्ज किया। लोगों ने चीनी मोबाइल फ़ोन, लाड़ियाँ और रिमोट आदि में आग लगाकर प्रदर्शन किया। चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि चीन ने हमारे साथ धोखा किया है। सरकार और सेना उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। लोगों ने चीन के झंडे को भी आग लगाया।